उस रूम के पीछे है एक स्टोरी, है ना? और स्टोरी ऐसी वैसी नहीं, एक हॉरर स्टोरी, है ना? चिल्लाते रहते हैं, बट वो लोग खोलने ही नहीं आते हैं। जो लिखा हुआ मिलता है तो फिर भाई ज़मीन खिसक जाती है, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, हॉरर सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ एक रियल लाइफ इंसिडेंट जिसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो बात है उन दिनों की जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज गया था। मैंने आज से पहले कभी भी हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की थी। बहुत एक्साइटमेंट तो थी। 25 26 की बालकनी अटैच थी, है ना? उसके बाद 27 था। अच्छा, उसमें लगा हुआ था लॉक, है ना? तो हम लोग ये सोचते थे कभी कभी, जब 1-2 हफ्ते हो गए थे तो ये सोचते थे कि भाई यार, इतनी दिक्कत से तो यार हॉस्टल मिला है ना? तो ये रूम खाली क्यों है, इसको भी अलॉट कर देना चाहिए। अच्छा, इतने में हम लोग की थोड़ी जान पहचान हुई सीनियर से, है ना? तो उनके थ्रू हमें पता चला कि आ, उस रूम के पीछे है एक स्टोरी, है ना? और स्टोरी ऐसी वैसी नहीं, एक हॉरर स्टोरी, है ना? पता चला कि यार इस रूम में ना किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, है ना? तो थोड़ा धक धक हुआ ना। हमारे ग्रुप में 4-5 लोग थे तो 2-3 की तो भाई दुख दुख हो गई कि यार ये क्या हुआ ना। अब इतने पास के रूम से हम लोग अलॉट हो रखे हैं। मैं, हमारा एक फ्रेंड रहता था, है ना? तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे थ्रू, है ना, जो बालकनी है ना, उसके थ्रू हम लोग पीछे के रास्ते से, यानी कि एग्जिट से 327 में, यानी कि अपने हॉरर रूम में एंट्री लेंगे। ठीक है? डरा हुआ था वो भी, बट जैसे जैसे हम लोगों ने उसको मना लिया। ठीक। शाम के 6-7 बजते हैं, हम लोग आसपास चेक करते हैं ना कि वार्डन ना हो, है ना, कि असिस्टेंट वगैरह ना हो। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अब धावा बोल देते हैं। ठीक। तो अच्छा, सामने तो लॉक लगा है, बट पीछे से जाते हैं हम लोग। 1-2 बार उस पर लात मारते हैं तो कुछ होता नहीं है। फिर हमारा एक फ्रेंड था ना, तो वो थोड़ा तेज़ लात मारता है उसके हमें, और फिर वो डोर ओपन हो जाती है ना? डोर ओपन हो गई। इतना जाला ना, मकड़ी का जाला लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था बहुत टाइम से, बहुत सालों से इसमें कोई गया नहीं है ना? हम लोग जाते हैं। लाइट भी कनेक्शन उस रूम में था नहीं, क्योंकि जब कोई रहता नहीं है तो कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो कनेक्शन उसमें था नहीं। हम लोग अपने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करते हैं, है ना? तो हमें जाला दिखता है, सब कुछ दिखता है ना? मतलब उसमें से जो वाइब आती है ना, वो काफ़ी नेगेटिव टाइप की आती है ना? अभी तक अच्छा हमें कोई साया या कोई भी ना इस तरह की कोई स्पिरिट जैसा कुछ हमें नज़र नहीं आता है, बट सिर्फ गंदगी ही नज़र आती है ना? हम लोग एंट्री लेते हैं, थोड़ी झाड़ू लेके आते हैं बगल के रूम से 28 से। तो झाड़ू वगैरह आती है, झाड़ू वाड़ू मारते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। और अब बारी थी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करने की, थोड़ा एक्सप्लोर करने की। तो हमेशा की तरह हम आगे पहुंच जाते हैं, है ना? अब अच्छा, रूम काफ़ी हमारे बड़े बड़े हुआ करते थे, मतलब काफ़ी बड़े रूम्स थे। उसमें हर कॉर्नर में 4 लोगों को अलॉटमेंट मिलती थी, है ना? तो तुम ये आप समझ लीजिए कि रूम का साइज़ काफ़ी ठीक ठाक था, है ना? तो अब 3 लोग हैं, है ना? अलग अलग कॉर्नर में अपना अपना खोजबीन चालू कर दिए हैं, है ना? अच्छा, हम सबसे आगे की साइड थे, मतलब हम थे एंट्री वाली साइड के आसपास में, है ना? अच्छा, रूम में 2 कबर्ड थी, है ना? तो अब अगर 4 लोग होते तो 2-2 की कॉमन कबर्ड होती थी, तो फिर वो 2 कबर्ड थी, बड़ी सी 2 कबर्ड थी। ठीक। हम जाते हैं, कबर्ड खोलते हैं तो अंदर भी काफ़ी जाला सा मिलता है ना? इतने में क्या होता है कि अब हमें नहीं पता था, बट इन लोगों ने कुछ प्लान कर लिया था इंटरनली, है ना? कि भाई इसकी आज लेनी है ना? तो हमको इस बारे में कोई आइडिया था नहीं, है ना? अच्छा, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस बीच कि एक स्विच बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड लगा था ना, इस पे स्विचेस होते हैं जिससे आप रूम के ना लाइट्स वगैरह, फ़ैन वगैरह ऑन करते हो। तो उस पे हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है। अब जो लिखा हुआ मिलता है तो फिर भाई ज़मीन खिसक जाती है, ठीक है? तो मतलब बेसिकली वो उन स्टोरीज़ को, उन थ्योरीज़ को और ज़्यादा प्रूव कर रहा था, सही ठहरा रहा था कि हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा। वहाँ पे बड़ा-बड़ा बोल्ड एड्रेस में लिखा हुआ था, इंजीनियरिंग सक्स, ठीक है? तो हम लोग उनको बताते हैं ना, मतलब हम बेसिकली उनको बताते हैं कि यार देखो, यहाँ पे ऐसा-ऐसा लिखा हुआ है। तो जो ये लोग बोल रहे हैं, ये सिर्फ़ एक स्टोरी नहीं हो सकती है, सिर्फ़ एक मैन मेड स्टोरी नहीं हो सकती है। इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह, ठोस वजह ज़रूर होगी, ठीक है? थोड़ा-सा उन लोगों को भी डर लगता है कि यार ऐसे रूम में आए हुए हैं ना, और ऐसे-ऐसे सब कुछ हो रहा है, ठीक है? अब इन लोगों को डर भी लगता है, इस बीच लोग प्लान भी कर लेते हैं कि यार हाँ, इसको इसके मज़े लेने हैं, ठीक? तो ये सब चल रहा होता है और अचानक से आवाज़ आती है धड़ाक, ठीक है? हम तुरंत पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं तो डोर लॉक हो चुका है, यानी एग्ज़िट गेट लॉक हो चुका है। एंट्री गेट ऑलरेडी लॉक्ड था, है ना? और हमारे दोस्त गायब, है ना? अंधेरा हो चुका है।
अच्छा हमारे पास फ्लैश लाइट थी, है ना, बट वो हमने किसी वजह से अपने फ्रेंड को दिया था कुछ देखने के लिए, तो हमारे पास टॉर्च भी नहीं है ना, फ्लैश लाइट भी नहीं। थोड़ा चिल्लाते हैं ना भाई खोलो खोलो खोलो, हमें लगा मजाक कर रहे हैं थोड़ी देर में खोल देंगे, है ना, लेकिन खोलते ही नहीं साले, है ना। चिल्लाते रहते हैं बट वो लोग खोलने ही नहीं आते हैं, ठीक है। इस बीच हमें अचानक से ऐसा लगता है कि हमारे जस्ट पीछे से ना, जस्ट एकदम पीछे से कुछ गुजरा है ना, ऐसा लगा जैसे कुछ साया सा गुजरा हो, ठंडी सी ब्रीज ना, ठंडी सी हवा पीछे से निकलती है, ठीक है। अब हमारी जाती है, बहुत डर जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। तो एकदम आवाज़ रुआसी सी हो जाती है, आंसू टपक रहे हैं, है ना, डर के मारे, और धक 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 हार्ट बीट एकदम ना 100 पार कर चुकी है, ठीक है। इस बीच थोड़ी देर तक हम ऐसे ऐसे चलता है सब कुछ चीज़ें, फिर जैसे तैसे ये लोग डोर खोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस स्पीड से हम भागे हैं ना, अगर 100 मीटर की रेस दौड़ा दिया जाए हमको, तो उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड फिर टूट जाएगा, ठीक है। वो लास्ट डे था जो हमने उस दिन उस हॉस्टल में उस फ्लोर पे स्पेंड किया। सेम डे हमने ट्रांसफ़र लिया, एक का स्लॉट नीचे खाली था ना फर्स्ट फ्लोर पे, उस पे हमने ट्रांसफ़र लिया, और उसके बाद मतलब हम कभी उस फ्लोर पे गए ही नहीं। 3 साल हमने उस हॉस्टल में बिता दिए, बट हिम्मत नहीं हुई कि हम उस फ्लोर पे जा सकें। अच्छा जो हमने फ़ील किया वो हमें नहीं लगता कि जो लोग बाहर चले गए थे ना हमारे फ्रेंड्स, वो कभी फ़ील कर भी पाएंगे। उन्हें ये लगता रहा कि उन्होंने कभी बिलीव ही नहीं किया उन चीज़ों के ऊपर कि हमें एक्चुअल में ऐसा कुछ दिखा है, ऐसा कुछ फ़ील हुआ है। उन्हें बस यही लगा कि हम डर गए थे, इस वजह से हमने इस तरह से रिएक्ट किया। बट वो जो हमने फ़ील किया वो वाकई में कुछ था, कोई माने चाहे ना माने। इस बात को गुजर चुके हैं आज 7 से 8 साल, है ना, बट जब भी ये इंसिडेंट याद आता है तो फिर रूह कांप जाती है। उसके बाद से ना उस इंसिडेंट के पहले हमने ऐसा कभी कुछ फ़ील किया था, बट अब हम ऐसा कुछ फ़ील करना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर कोई प्लेस है जिस पे स्पिरिट होने का दावा किया जाता है, तो फिर अब इतना डर बैठ चुका है दिल के अंदर कि अब दोबारा जाने का या दोबारा किसी टाइप का कोई एक्सप्लोरेशन एक्सपेरिमेंटेशन करने की इच्छा नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी कहना नहीं सही रहेगा, ऐसे इंसिडेंट कहना चाहिए, क्योंकि जब मैंने खुद अपने आप उसको एक्सपीरियंस किया है। और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट एपिसोड में, और आप लोग चाहें तो हमें अपनी हॉरर स्टोरी सेंड कर सकते हैं और उसे हम अपने स्टाइल में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।